यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु, क्या हम चाहते हैं कि हम बातिल ख्यालात से महफूज रहें, यानी बातिल सोच से जिसका कोई वजूद नहीं होता और जो हमारी हलाकत का बायस भी होता है, क्योंकि बातिल ख्यालात से हम बुत परस्ती करते हैं और हम हकीकी और ज़िंदा खुदा से फिर जाते हैं। बातिल ख्यालात के वसीला से हमारी ज़िंदगी में बुरी बातें पैदा हो जाती हैं, बातिल बातें पैदा हो जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं, जो हमारी ज़िंदगी को खून की तरह खा जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम बातिल ख्यालात से, बातिल सोचों से जिनका कोई भी वजूद नहीं, महफूज होना चाहते हैं, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जिस तरह कल हमने इस बात को सीखा था कि शुक्रगुजारी से हम कामलियत की राह पर चलते हैं और हम अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपनी जान को, अपने बदन को महफूज करते हैं। इसी तरीके से शुक्रगुजारी के वसीला से जो हम बातिल ख्यालात से महफूज हो जाते हैं और उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम बदियों से जिनके वसीला से खुदा नाराज़ होता है, हम महफूज रहते हुए अपनी ज़िंदगी को महफूज कर लेते हैं, अपनी निजात को महफूज कर लेते हैं, उस फजल को महफूज करते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें अनायत किया। क्योंकि शुक्रगुजारी के वसीला से हम बातिल ख्यालात से बच जाते हैं, शुक्रगुजारी के वसीला से हम बुत परस्ती से बच जाते हैं और शुक्रगुजारी के वसीला से हम बुरी बातों से और बदी की बातों से, कामों से महफूज रहते हैं। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाते हैं। इसलिए कि अगरचे हमने लोगों ने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके दिलों पर अंधेरा छा गया और वो बातिल ख्यालात की पैरवी करते हुए उन्होंने अपने आप को दाना जता दिया और बेखुदा किया और खुदावन जो हकीकी खुदा था उसे छोड़कर वो बुत परस्ती के तरफ माइल हो गए और उन्होंने परिंदों, चपाओं, कीड़ों मकोड़ों सूरत बना लिया और खुदा उनके जलाल को रद्द कर दिया। और जब बातिल ख्यालात में पड़ गए तो उनकी जिंदगी में बदी और बुराई पैदा हुई। इसलिए खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि जिस तरह उन्होंने उसे नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंद किया और उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें छोड़ दिया और उन्हें खुदावन को छोड़कर मखलूकात की ज्यादा इबादत और परस्तिश की और अपने बदन को बेहुरमत किया, अपने बदन की इज्जत नहीं की, अपने बदन और अपने वजूद के वकार को गिरा दिया और लिखा है कि वो बुरी और गंदी शहवतों में गिर गई। औरतों ने औरतों से रोसियाई और मर्दों ने मर्दों से रोसियाई की, अपनी तबीयत, अपनी जिबिल्लत के खिलाफ काम किया और जो आज दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि वो बातिल ख्यालात में पड़ गए। और फिर लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदावन को पहचानना पसंद न किया, खुदावन ने उन्हें भी उसी बातिल ख्यालात में छोड़ दिया। और जब हम जो बातिल ख्यालात में होते हैं तो खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि हम में हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदखाई बढ़ जाती है। हम झगड़े, मकारी और बुक्स में, गीबत में, बदगोई में और हम मखरूर और मुतकब्बर हो जाते हैं। हम माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं जिनसे हमने जिंदगी हासिल की है और जानते हैं कि इन तमाम बुरी बातों से हमारा अच्छा अंजाम न होगा और हमें मौत की सज़ा हो सकती है, तो भी हम ऐसे काम करते हैं और ऐसे काम करने वालों से खुश भी होते हैं और उन्हें तरजीह भी देते हैं कि वो बातिल ख्यालात में ज़िंदगी गुजारें और इस तरीके से वो खुदावंद की निजात और कामयाबियत को अपने हाथ से खो बैठे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सब खुदावंद की निजात और कामयाबियत की तरफ बढ़ते जाएं, तो फिर सो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है ताकि हम इन बातिल ख्यालात से महफूज होकर अपनी निजात की अब्दियत को बहाल रखें। कि हम जानते हैं कि जब हम बचाए गए हैं तो खुदा हमें हालात नहीं करना चाहता। खुदा के कलाम के वसीला से हमें बातिल ख्यालात से आज़ादी बख्शे। आमीन।